नमस्कार, मैं हूँ राज और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार, जो आज बाज़ार की थोड़ी बहुत सप्ताह की मध्य वाली समीक्षा पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन साथ में आज दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सोमेश, सबसे पहले तो बाज़ार का जो एक लेखा-जोखा है, एक दिन पहले बाज़ार ने डरा और आज फिर थोड़ा-सा थपकी दे कर के सांत्वना दी है कि चलो ठीक है, इतना कुछ एक दिन को लेकर के घबराओ मत। लेकिन जिस तरह से कल की लाली से लोग डरे हैं, वो डर क्या बताता है? ये नेसेसरी करेक्शन था, रनिंग करेक्शन था, यही बताता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, जी, थोड़ा लेकिन फिर बहुत करेक्शन। लोग इतना ज़्यादा क्यों डरते हुए दिखे? मतलब आज अगर ये थोड़ी-सी हरियाली नहीं हुई होती, तो लोगों के पसीने छूट गए होते। आदत सी हो गई है मुझे लगता है डरने की। ऐसा कुछ था तो नहीं, मुझे लगा नहीं ऐसा कुछ है। बाज़ार चलता है 2000 ढाई हज़ार पॉइंट तो उतनी खुशी नहीं होती जितना 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिरा तो उसके बाद डर बढ़ने लगता है। डरने का तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। करेक्शन होना चाहिए था। ग्रीन कैंडल्स भी लंबे-लंबे बने हैं, तो रेड कैंडल्स भी लंबे-लंबे बनेंगे। थोड़ा-सा कितने डेट क्या हो गया मेरे ख्याल से आज 21 है ना? तो अपना जी, एक्सपायरी भी आ रहा होगा, तो उसके कारण भी वोलेटिलिटी रहेगी और अनसर्टेनिटी हमेशा बाज़ार में रहेगी मुझे लगता है ना, जिस तरह का अब सिचुएशन जियोपॉलिटिकल हो गया है, सब कोई गोल्डन डोम बना रहा है, कोई चाइना से नए-नए एयरक्राफ्ट ले रहा है, नहीं सिचुएशन खराब होगा। मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा यहाँ से सिचुएशन। बहुत ही खराब होगा। इनफैक्ट पाकिस्तान को जिस सिचुएशन में छोड़ा गया है, यहाँ से वो ऐसी कंट्री है कि वो ना जिएगी, ना जीने देगी। मुझे इस चीज़ का बहुत डर है कि जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आगे जाके बहुत बढ़ेंगे। भले कल नहीं बढ़े, 2 साल बाद बढ़े, लेकिन बहुत बढ़ेंगे। उसका रिस्क हमेशा रहेगा। अदरवाइज़ नेट-नेट मार्केट मुझे तो नया हाई वाला लगता है, ये फाइनेंशियल का। उसी जी। से चलेंगे, बाय डिप्स का मार्केट रहेगा। पहला तो सपोर्ट ऑफ कोर्स 20 डीएमए के पास देखना पड़ेगा। वहाँ मिल गया तो ये ठीक, जो नहीं तो जो नीचे समझिए। पॉलिटिकल रिस्क आपने कहा, तो अभी जब ये सारा कुछ चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर और ये सब कुछ उस बीच में या उससे पहले भी, मुझे 1-2 ज्योतिषियों की बातें ध्यान में आ रही हैं, जिन्होंने कहा था कि मई में लड़ाई तो होगी, लेकिन छोटी होगी और असली लड़ाई कुछ महीने बाद होगी। वो तो पक्का है ना। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान को छो अब क्या बताएँ, वो तो जो पॉलिटिकल डिसीज़न है बीच में रोक दिया वो अलग बात है। आपने एक तरह से उनको घायल करके छोड़ा हुआ है, वो इंतज़ाम करके वापस आएँगे, पक्का आएँगे, तैयार रहिए, बहुत बड़ा सिचुएशन खराब होगा। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन ये सिचुएशन बहुत नहीं, खराब होगा। ये बात हमारी सेना को नहीं मालूम है, हमारी सरकार को नहीं मालूम है। पक्का मा तैयारी सिर्फ़ वो करेंगे और हम घर में बैठ कर के सो जाएँगे। नहीं, यहाँ पे दूसरी बात होगी राजीव जी। अभी जो हुआ था ना, वो सदके में चाइना भी है, सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं है। अब पूरा चाइना सपोर्ट लेके तैयारी करके आएगा, वहाँ पे डैम भी तेज़ी से बन रहे हैं, वहाँ पे फाइटर जेट्स भी तेज़ी से पहुँच रहे हैं। ये पूरा का पूरा चाइना प्रॉक्सी लेके लड़ेगा, चाइना तो सामने आएगा नहीं। लेकिन जैसा यूक्रेन का हुआ, पूरा यूएस ने सप्लाई किया, वैसे ही पूरा चाइना सप्लाई करेगा। इट विल नॉट बी ईज़ी फॉर नाउ फॉर इंडियन आर्मी, नहीं रहेगा, मेरी जो असेसमेंट है। अभी तक क्या था, आपने सत्ते में उनको डाल दिया, यहाँ पे खत्म हो जाते थे ना तो नहीं उठ पाते थे। लेकिन अब डबल उठेंगे और बहुत बड़े बड़े स्केल पे आएँगे। मैं यही समझ रहा हूँ, पता नहीं महीनों बाद हो, सालों बाद हो, बड़े स्केल पे होगा, पक्का होगा। जी। नहीं, लेकिन एक दूसरा भी पहलू है इसका कि अब देखिए, इज़राइल, पश्चिमी देशों का, अमेरिका का इतना बड़ा सहयोगी है। उसके बाद भी जब तक देखिए, मतलब इज़राइल जब भी कुछ हमले करता है, मतलब लगभग सारा का सारा यूरोप तो उसके खिलाफ हो गया है कि भैया लड़ाई रोको। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है, जिसको बीच में लोगों ने कहा कि दोबारा हाइफ़ेनेशन हो गया। तो भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, अगली बार कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होता है तो, कि देखिए, हमने पिछली बार भी सीमित कार्रवाई की। पहले हमने सिर्फ़ आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए। उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने जबरन कुछ अपनी तरफ से हरकत की, तो हमने उसका जवाब दिया। हमने अपनी तरफ से लड़ाई नहीं छेड़ी। तो अगली बार भारत जब भी कोई ऑफ़ेंसिव लेगा, और ऑफ़ेंसिव अपनी तरफ से तो लेता नहीं है भारत,
जब भी उधर से कोई हरकत होती है उसी का जवाब देता है, भले ही दोगुना जवाब दे देता है। तो अगली बार जब भी जवाब देंगे तो हमारे पास इंटरनेशनल फोरम पे बहुत मजबूत तर्क होगा कि देखिए हमने इतना इनको मौका दिया कि भैया सुधर जाओ, संभल जाओ, ये बार बार लड़ने आ जाते हैं तो हम क्या करें, हम कभी तो हमें इनका निपटारा करना पड़ेगा। ये तो वही लेके तो करेंगे ना। अभी जो सारे भारत के डेलीगेशंस भी जो निकले हैं ऑपरेशन सिंदूर को सब जगह पूरे वर्ल्ड में बताने के लिए, तो एक तरह से ये सपोर्ट के लिए ही है ना, सबसे सपोर्ट जी, लेने के लिए सपोर्ट रहेगा भी, मुझे लेकिन लगता ऑफ है लेट। मुझे हाँ, लगता है सुमेश जी कि जो आपने अंदेशा जताया कि पाकिस्तान को सुधरना नहीं है, फिर वो कुछ करेगा और तैयारी के साथ करेगा, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक तैयारी तो सबके सामने कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामरिक तैयारी में भारत सरकार शांत बैठ जाएगी। और पाकिस्तान की फितरत को भारत सरकार भी अच्छे से जानती है और भारत सरकार से ज़्यादा अच्छे से सेना जानती है, तो वो अपनी तैयारियां कर लेंगे वहां भी। तैयारी करेंगे राजीव जी। इस बार ही हमारे तरफ ब्लड नहीं गिरा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इतना नहीं रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम डिस्ट्रक्शंस होंगे। उनके तरफ अगर 100 होंगे तो हमारे तरफ 30 होंगे। इस बार ही डिस्ट्रक्शंस नहीं हुआ है, डैमेज कहीं नहीं देखिए हुआ, वो ह्यूमन लाइफ असल नहीं में गया। अगर इसी समय अगर बड़े स्केल पर युद्ध को ले जाते तो क्या जैसे इस बार जीरो लॉस पे हम लोग गए वैसा थोड़ी होता। इस बार इस बार लेकिन वो जो अटैक हुआ यहाँ से, वो उनके लिए सरप्राइजिंग था ना। अगर इसी को इंटेंसिफाई कर देगी, अभी क्या है पाकिस्तान, एक पॉइंट मेरा समझिए, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ही फीबल था अभी, एट दिस स्टेज। अब उसको पता है कि वो इकोनॉमिकली बहुत ही फीबल है, वो और सस्टेन नहीं कर सकता है, तो वो अपने लिए भीख मांग के सही पहले अपने आप को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल भी बनाएगा। चाइना के पास रोग आके जाएगा कि अगर लड़ाई चलती है 6 महीना तो मुझे सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो पहले इकोनॉमिकली स्टेबल भी करके आएगा आपको, भले अपने आप को, भले ही हमको बताया जाए नहीं बताया जाए। उसके लिए चाइना उसको सारा फंड देगा, 50% डिस्काउंट पे जेट दे रहा है और फ्री में बहुत कुछ देगा। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये जो बेनिफिट्स था, ये एडवांटेज था, वो नहीं था। इकोनॉमिकली वीक कंट्री होने का मतलब ये है कि लड़ने के लिए दिन में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है ना। अब हमारे तरफ तो बहुत ही लगा होगा, उनके तरफ भी कम से कम 25, 30, 35 मिलियन तो एक दिन में डॉलर तो एक दिन में जा ही रहा होगा। उनके पास था ही कितना, 15 बिलियन डॉलर, उससे ज़्यादा वो लड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब उनको पता है ना कि अब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करके आएँगे अपने आप को, भले ही डेट लेके आएँ, जैसे भी आएँ। तो नेक्स्ट टाइम इतना आसान नहीं रहेगा। अभी क्या है, उनके पास पैसा नहीं था, अगर आपने 2 हफ्ता भी उनको मार दिया था ना, तो उनके पास पैसा ही खत्म हो जाता, उसके बाद मार के आप उनका जितना भी चीज़ उड़ाना है, कराची उड़ाना है, सब करना है, सब खत्म कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम वो नहीं रहेगा, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके ही आएगा। तो जितनी आसानी से इस बारी हुई है, हो सकता है अगली बारी 3, 6, 9 महीना, 1 साल वो सब हमको झेलना पड़े। और उसमें हमारा इकोनॉमिक डैमेज कितना होगा ये आप सोच लें। 2014 से जितना काम गवर्नमेंट करती आ रही है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करती आ रही है। उधर से चलेगा, हमारा इकोनॉमिक डैमेज कितना होगा? पूरा का पूरा यूक्रेन तो एक तरह से कब्रिस्तान ही बन गया है। तो इकोनॉमिक डैमेज बहुत हो जाएगा हमारा, तो हमको दोनों तरफ से होगा, लड़ाई भी लंबी चलेगी, इकोनॉमिक डैमेज भी होगा और एक ये इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट मानना यही है कि जितना आसान सिचुएशन हमारे लिए अभी था, उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा और नहीं सँभलेगा आसानी से, बिकॉज़ चाइना विल ऑलवेज़ एक्ट एज़ बैकअप फॉर पाकिस्तान और उनको पूरा सप्लाई करेगा। तो जो अभी था, उनको मान लीजिए कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता लड़ने की ताकत थी, वो 6 महीना, 9 महीना लड़ने की ताकत रहेगी, बिकॉज़ एक्चुअली चाइना पीछे से लड़ेगा, पाकिस्तान सिर्फ़ नहीं लड़ेगा। मेरा ये कहना है, पूरी तैयारी से आएगा, पक्का आएगा और इस बारी डैमेज हमारे तरफ भी बहुत होगा। मेरा ऐसा अंदाज़ा है और वो मेरा बहुत बड़ा डर है। दूसरा चीज़ समझ लीजिए, ट्रम्प के ईगो में यूएस का जो अभी सपोर्ट है, मेबी उस समय सिर्फ़ एक पर्सोना बेस्ड सपोर्ट रह जाएगा। एक्चुअल सपोर्ट जो अभी था, उतना सपोर्ट नहीं रहेगा, अनलेस हमारे और ट्रम्प के बीच में, मतलब भारत और यूएस के बीच में फिर से एक वही सामंजस्य बने, जो इनकी बचकानी हरकतों के पहले था। तो वो एक बड़ा बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमको बनेगा आगे जाके। चलिए यूरोप लेके आ जाइए अपने फ़ेवर में, आप इज़राइल फ़ेवर में ले लीजिए, रशिया फ़ेवर में ले लीजिए, लेकिन यूएस बहुत ही इमैच्योर बिहेव कर रहा है। क्या इतना सपोर्ट रहेगा? मुझे डाउट है और मेरा इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ये होगा और ये होगा, बड़े स्केल पे होगा। हमारे लिए इतना आसान नहीं रहेगा। 100% आप रेडीनेस रख लीजिए, लेकिन 100 उधर तो 30 इधर भी पक्का जा रहे हैं।
और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। जी। तो आज सोमेश जी जो टी-शर्ट पहन कर के आए हैं, उसको पूरी तरह से सार्थक कर रहे हैं। क्या लिखा है? फियरलेस, बिल्कुल। चलिए, अब बाज़ार में हमें कितना फियरलेस रहना है, ये समझ लेते हैं। और आज जिस तरह से वापसी हुई है, उसने लोगों के डर को थोड़ा तो कम किया है। तो अब आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? आगे के बारे में यही सोच रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है गोइंग फॉरवर्ड इवन मोर वोलेटाइल, मोर अनस्टेबल होगा, लेकिन यहीं रहना है। हम अलग तो कहीं जाके एक बंकर में रह नहीं सकते हैं, यहीं रहना है, यहीं कमाना है, यहीं खाना है। तो सावधानी रखिए बस। और अगर ऐसा सिचुएशंस आता है तो अपने आप को डील कीजिए और इक्विटी में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन वो पार्ट इन्वेस्ट कीजिए जो कि 3, 4, 5 साल के लिए आप स्पेयर कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल में पैसे की ज़रूरत है, वैसे पैसों को इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अदरवाइज़ ग्रोथ तो आपको यहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट जब होगा तब होगा, जब तक होगा निफ्टी 28,000 पहुँच जाएगी तो वो वाला तो कमाई करेंगे ना भाई। तो वो वाला जी। कमाई के लिए तो रेडी रहेंगे। तो मुझे लगता है हमारा ये साल तो हमको मिल जाएगा ऊपर। शायद राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी कुछ बड़ा डैमेज होगा। मैं उसको असेस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस साल अगर हम 27-28 तक रह गए तो शायद अगले साल भी हम बड़ा डैमेज पे नहीं जाएँगे। लेकिन अगर हम गलती से 30 पहुँच गए तो हम अगले साल फिर वो 20-25% वाला करेक्शन में, 20% वाला तो करेक्शन में हम जा सकते हैं। ये साल अगर हम 26, 27, 28 के रेंज में रह गए, बहुत स्टेबल मार्केट रहेगा आगे जाके। जी, बिल्कुल। तो फिलहाल अभी नए हफ्ते में तो देरी है। तब तक जो इस हफ्ते के बचे हुए दिन हैं, उसमें निफ्टी के कौन से लेवल हमें नज़र में रखने हैं, ध्यान रखने हैं? निफ्टी में आज का सबसे पहला तो 200 डीएमए, सॉरी 20 डीएमए ही ध्यान में रखना है अभी। 20 डीएमए 25,000 पे होगा। कितने पे? 20 डीए में 25 24,000, नहीं, 24,500 24,500 के सॉरी, बाद। 24, जी। हाँ वो 20, उस पे सबसे पहला ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि 20 डीएमए टूट गया तो घबराइएगा। एक्चुअली सपोर्ट उसके नीचे से भी आ जाएगा, 200 पॉइंट नीचे से भी सपोर्ट आ सकता है। इंट्राडे अगर 24,300 के तरफ भी गया, नो वरीज, नो फियर, वहाँ से भी लौट के आ सकता है निफ्टी। लेकिन अगर 24,500 के नीचे क्लोज हुआ तो एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि फिर ये रिस्क ओपन कर देगा 24,000 तक का। आता नहीं आता है पता नहीं है, लेकिन वहाँ तक का रिस्क ओपन हो जाएगा। वील हैव टू इवैल्यूएट वेरी केयरफुली। जब तक 24,000 के नीचे मार्केट नहीं बंद होता है, डोंट वरी मच। 24,000 के नीचे या 24,000 के नीचे अगर बंद हो गया तब फिर डिस्कस करते हैं, बिकॉज़ एक 24,850 वाला जो गैप है उसका मैं असेसमेंट अभी करने की सिचुएशन में नहीं हूँ, बिकॉज़ 24,000 वाला डेटा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे क्लोज़ हो गया तो मैं शायद 50, 200 डीएमए, 50 डीएमए इन सब पे ज़्यादा अ, भरोसा नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन अभी तक मैंने अपने आप को रेडी करके सिर्फ़ 24,000 के लिए ही रखा है, उसके नीचे मैं नहीं देख जी। तो मोटा-मोटी ये कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है, उसके आसपास हमें एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए। उसके पास में अ, ये 9 मई की ये कैंडल बन रही है, वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। वो भी लगभग इसी के आसपास है। हाँ, वहाँ पे ये कैंडल्स उतने हेल्प नहीं करने वाले हैं, बिकॉज़ इसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप है। इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर, पैरामीटर सब लेके देखेंगे, डेविएशंस होंगे कैंडल से, डेविएशंस होंगे, लेकिन उन डेविएशन से ज़्यादा घबराना नहीं है। मेन है कि मुझे 24,000 के नीचे अगर क्लोज़ होती है निफ्टी तो मुझे पूरा का पूरा असेसमेंट चेंज करना पड़ेगा, और इसलिए मैं अभी उसके नीचे के लिए रेडी नहीं हूँ। शायद मैं 24,500 के नीचे के लिए ही रेडी नहीं हूँ। लेकिन 24 के लिए अभी मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। उसके उसके बाद कंप्लीट रीअसेसमेंट करेंगे। कोई जी। रीज़न नहीं है ना, देखिए अभी फॉर द मोमेंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो भी है, शांति तो है अभी।
रिजल्ट्स भी खराब नहीं है, मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं, सेल से ज़्यादा बेटर हो रहा है सिचुएशन मार्जिन का। और कोई डाउनग्रेड यहाँ से ईपीएस डाउनग्रेड मोस्टली मैंने तो देखने को नहीं सुना कि यहाँ से और नीचे डाउनग्रेड निफ्टी वगैरह का होगा। तो होगा क्या, नेट नेट अपग्रेड होगा। मुझे लग रहा है ना कि जैसे अपग्रेड डाउनग्रेड एट द फैग एंड ऑफ द ट्रेंड होता है, तो यहाँ पे भी अपग्रेड शुरू होगा। सितंबर क्वार्टर रिजल्ट जब आएगा ना, तब अपग्रेड शुरू होगा और मार्केट अक्टूबर से जनवरी के बीच में पीक बना लेगा।